मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। एक सवाल जो आया था वो ये आया था कि हम प्योर फ्रूट सिलेक्शन कैसे करें और वो परमानेंट बेसिस पे हम कैसे करें बेसिकली। तो इस पे उन्होंने कहा था कि जी इन 3 चीज़ों के हवाले से कहा था, एक देसी घी, कोकोनट ऑयल और बटर वगैरह उन्होंने कुछ पूछा था। तो मैं सिर्फ आपको ना सिर्फ इस मामले में बल्कि दूसरे मामलों में भी सिर्फ मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, ठीक है, और वो मेरा पर्सपेक्टिव होगा। और ये एक तरीके से डिस्क्लेमर है हर चीज़ के हवाले से कि जो भी मैं बातें लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ वो मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और दिस इज़ ऑल एकेडमिक टॉक टू स्प्रेड द अवेयरनेस, टू शेयर द नॉलेज, दैट्स द होल पॉइंट। ताकि हम अपने सेम माइंडेड लोग जो हैं वो आपस में कुछ गुफ्तगू कर सकें और उसके प्रॉज एंड कॉन्स पे बात कर सकें। तो मैं जल्दी जल्दी आता हूँ कि देखें जी हम अपना देसी फूड कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो टेक्निकली तौर पे एक तो आप हमेशा यह बात रखिए, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, यू ऑलवेज कीप लर्निंग। जब तक आप सीखते रहेंगे तो आप बेसिकली बढ़ते रहेंगे, छोटे रहे मतलब ग्रो कर रहे होंगे। और द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग आप जो है वो डिके करने लग जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगी। तो मरते दम तक आपने सीखना है, रोज कुआं खोदना है और रोज पानी भरना है। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मैं बेसिकली कोशिश ये करता था कि एनिमल फैट वगैरह निकाल लूँ, एनिमल मीट इस्तेमाल कर लूँ। और देसी घी में जो ये जो सुपर स्टोर्स पे मिलते हैं, हलीब का या नूरपुर का या किसी भी ब्रांड का जो देसी घी मिलता है वो बहुत मुनासिब है, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। बाद में अगर आपको अपनी कोई लोकल सोर्स मिल जाती है तो डेफिनेटली तौर पे आप उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हलीब वगैरह का क्यों ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल कोट करना चाहूँगा। अगर आप एक फ्री मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई सबसे अच्छी चीज़ खरीदनी है, एक सबसे अच्छा टीवी खरीदना है, ठीक है, और आपके पास टाइम भी बहुत कम है और इन्फॉर्मेशन सेट भी आपके पास कम है जिसके तहत आपने सबसे अच्छे टीवी की सिलेक्शन कर सकें, ओनली क्राइटेरिया यू हैव इज बेसिकली जो उसकी कीमत है। अगर एक चीज मार्केट में 800 रुपए की बिक रही है और एक चीज 300 रुपए की बिक रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसकी डिमांड सप्लाई में गैप है, उसकी कोई ना कोई प्रोडक्शन में गैप है, कुछ ना कुछ फर्क है, ठीक है। तो ज़्यादा इंसान अपनी अकल ना लड़ाए। बुनियादी तौर पे कम से कम वो ये कर सकता है कि अगर वो इम्तियाज़ या आगा या कोई भी इस तरह के सुपर स्टोर जाए तो वहाँ से वो बेसिक बुनियादी चीज़ें जो हैं वो सही ले सकता है। अच्छा, कोकोनट ऑयल आपको पाकिस्तानी स्टोर्स में नहीं मिलेगा, तो उसका मैंने 2-3 तरीके करने की कोशिश करी है और हर एक में मुझे मुनासिब है। अगर आप खुला जो मलेशिया का बड़े वाले कनस्तर आते हैं चाहें तो वो कनस्तर से भी आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से वो हार्डली कराची में 350 रुपए किलो है, ठीक है। तो वो 350 रुपए किलो आप ले लें, उसके अंदर आप कुकिंग वगैरह करें, वो बिल्कुल मुनासिब है। अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं, मैं एक ज़माने तक उसके अंदर कुकिंग भी करता रहा हूँ, अंडे पकाता था, फिर प्लस ये कि डीप फ्राई वगैरह करने के लिए, और ना सिर्फ ये बल्कि मैं चाय में भी इस्तेमाल करता था आज से कई साल पहले जब बीपीटी वगैरह बनाता था। उसके अलावा मैंने जो कोल्ड प्रेस है वो भी निकलवाया है, मशीन प्रेस है वो भी निकलवाया है। मुख्तलिफ कीमतें होती हैं उनकी, और उसमें यह कि जब आप अपना तेल निकलवाते हैं तो उसके साथ जो लेफ़्ट ओवर होता है वो भी बहुत काम का होता है। अगर आप उसको फ्रिज में रख लें या कहीं पे अपना स्टोर कर लें तो जब आप अपनी योगर्ट या दही की बलाई या किसी बलाई वगैरह के साथ एज आ थिकनिंग एजेंट भी डाल के जो है स्वीट डिश वगैरह, लोग आप स्वीट डिश वगैरह अपनी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एक कंप्लीट पैकेज आता है और उसके अंदर आपने ये करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक चीज़ खाना शुरू कर दिया तो सारी उम्र वही खाते रहेंगे। सर, आप कोई जेल के अंदर थोड़ी रहते हैं कि आपका खाना फिक्स कर दिया, टिफ़िन आपका वही आएगा हमेशा। मकसद कहने का आसान लफ्ज़ों में ये है कि दिस इज़ समथिंग यू नीड टू ऑलवेज एक्सप्लोरिंग एंड मेकिंग योर लाइफ मोर कंफर्टेबल विद योर इन्वायरमेंट। हर चीज़ इन्वायरमेंट के हिसाब से सूट करती है, ठीक है ना। अगर कोई शख्स जो यहाँ की सब्जी है वो स्विट्ज़रलैंड में बैठ के खाना चाह रहा है तो वो सूटेबल नहीं है। तो वो अपने एनवायरनमेंट को देखिए। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि देसी घी तो आप सुपर स्टोर से भी ले सकते हैं, उसके बाद आप अपनी कोई लोकल सप्लाई देख लीजिए। बटर वगैरह जो है वो कैरी गोल्ड वगैरह का भी मुनासिब है और ये नूरपुर का भी सही है।
और इवन आप बटर खुद भी निकाल सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है बटर निकालना। आप बेसिकली अपना कीफर अगर लेते हैं, कीफर से दही जमाते हैं, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा दही की मलाई वगैरह मिला के फिर वो ब्लेंड करके अपना निकाल सकते हैं। ये सारा शौक की बात है, ये आपके अपने दिल का सौदा है, ठीक है ना। इसके अंदर मसला यहाँ पे शुरू हो जाता है जब हर चीज हम पैसों से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि यार अगर मैं 1 घंटा काम करता हूं और उस 1 घंटे में मैं 3000 रुपए कमाता हूं, तो बेसिकली ये काम मैं आउटसोर्स कर दूं, जैसे झाड़ू वाले से झाड़ू लगवा लूं, तो वो मुझे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि लाइक समथिंग नीड्स टू बी योर पैशन एज वेल। हर चीज आप पैसे के लिए नहीं कर सकते। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि हर काम अगर आप पैसे के लिए करना शुरू कर देंगे तो आपकी मिसाल उस कुत्ते की हो जाएगी जिसके आगे हड्डी डाल के कोई भी दुम हिलवा सकता है, ठीक है ना। तो मेरी ख्वाहिश जाती तौर पे यह है कि हम उस वो वाले पपी ना बनेंगे जिसने हमें पैसा दिखाया तो हमने अपनी दुम हिलाना शुरू कर दी, ठीक है। तो खुद अपना काम भी करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मज़ाक़त नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इस पाकिस्तान में ही देखा है लोगों के साथ, लोगों को अपना काम करते हुए मौत आती है। मैं पूरी दुनिया में मैं रहा हूं और मैंने ये देखा जितना बड़ा आदमी होता है वो सबसे ज्यादा वही काम कर रहा होता है, ठीक है। बहरहाल तो खैर चले जाने दें, वो तो एक सोशल बिहेवियरल पे हम कभी और बात करेंगे। तो पॉइंट ये है कि आप कोकोनट ऑयल लोकल मार्केट से ले लें, 350-400 रुपए किलो है, मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके अलावा बटर वगैरह भी आप जो है सुपर स्टोर वगैरह से भी ले सकते हैं और अपनी लोकल मार्केट वगैरह भी देख लें। और अगर आपके बाजुओं में दम है और अपने मसल्स अगर आप लोग फ्लेक्स कर सकते हैं, इफ यू कैन परसीव इट देन यू कैन अचीव इट, तो आप अपना भी बना सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मकसद कहने का ये कि जो लोग बनाते रहे हैं कोई वो आसमान से नहीं उतरे थे, ठीक है। वो आप हम जैसे ही लोग, तो उनके पास भी यही वसाइल थे, यही 2 हाथ पांव थे। और इवन मैंने जिंदगी में ये देखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत या जब विजुअलाइजेशन के तहत जब आप एक चीज़ों को सोचते हैं तो वो चीज़ें वजूद में आने लग जाती हैं। और ये सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। जिस चीज़ को आप अपने कॉन्शियसनेस में लेकर आते हैं वो टेक्निकली तौर पर आपके एनवायरनमेंट में क्रिएट हो जाती है। तो मेक श्योर कि जो आप अपनी जो प्रोसेसिंग पावर है, जो आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर है, उसको राइट जगह पे यूज करें। और उसके हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी किताबें भी हैं। तो मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली उस बिहेवियरल साइंसेज और उन चीज़ों पे भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अभी हम इस गुफ्तगू को इस तरफ रखते हैं क्योंकि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास बात करने के लिए। और आज मैं ये देखता हूं कि आप लोगों में से कितनों का स्टेमिना है चीज़ों को सुनने का और मेरा पर्सपेक्टिव जानने का। और मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं कहीं भी नहीं कह रहा कि ये एब्सोल्यूट है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट इन द लाइफ। जिंदगी एक प्यास की मानिंद है और जिस तरह प्यास के ऊपर तहें होती हैं और हर तह के पीछे एक और सच्चाई होती है, हर तह के पीछे एक और सच्चाई होती है, तो जिंदगी भी इसी चीज का नाम है, ठीक है। तो प्लीज स्टॉप फाइंडिंग द एब्सोल्यूट फॉर्मूला। बिल्कुल वो चीज मिल जाए जिससे बस कुंजी खुल जाए मेरी, तो वो स्टॉप इट, क्योंकि स्टार्ट लिविंग।